एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 459, वह मना कर सकता था पर चुप रहा। हम रुक सकते थे पर आगे बढ़ गए। तो जहाँ पर भी आप शुरुआत में ये कहना चाहते हैं कि आपके पास एक पॉसिबिलिटी थी, जो भी एक्शन, जो भी रिक्वेस्ट आपके पास आया, आप वो चीज़ एंटरटेन कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। तो ऐसे में क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, आइए सीखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ शुरुआत कीजिएगा। ये रहा स्ट्रक्चर हमारा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर बट, चोज टू या फिर एंडेड अप। इन दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल करेंगे तो सेंस सेम जाएगा, तो आपकी मर्जी। और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, सो ही मना कर सकता था। कुड हैव मना करने के लिए रिफ्यूज्ड कह देते हैं यहाँ पर। ही कुड हैव रिफ्यूज्ड पर चुप रहा। बट एंडेड अप, चुप रहने के लिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म स्टेइंग साइलेंट। ओके, ही कुड हैव रिफ्यूज्ड, वह मना कर सकता था पर चुप रहा, बट एंडेड अप स्टेइंग क्वाइट या फिर स्टेइंग साइलेंट। ही कुड हैव रिफ्यूज्ड बट एंडेड अप स्टेइंग साइलेंट। हम रुक सकते थे पर आगे बढ़ गए। वी कुड हैव वेटेड बट एंडेड अप मूविंग अहेड। वी कुड हैव वेटेड बट एंडेड अप मूविंग अहेड। वह सच बोल सकता था पर टाल गया। ही कुड हैव टोल्ड द ट्रूथ बट एंडेड अप अवॉइडिंग इट। टालना, अवॉइड करना। सो ही कुड हैव टोल्ड द ट्रूथ बट एंडेड अप अवॉइडिंग इट। मामला सुलझ सकता था, रिजॉल्व हो सकता था। रिजॉल्व करने का मतलब एक तो होता है ठान लेना, या फिर एक दूसरा मतलब भी होता है, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज सुलझा देना। किसी भी समस्या का हल ढूंढने की बात हो सकती है, या फिर किसी मामले को सुलझाने की बात हो सकती है। लेकिन बिगड़ गया, तो बिगड़ने के लिए आप यहाँ पर वर्सन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो एस्केलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्केलेट, अभी आपने ये जो पूरा वॉर वाला पूरा सिचुएशन था, इसमें आपने एस्केलेशन वर्ड काफ़ी सुना होगा, जिसका मतलब होता है कि जिस स्थिति में अभी है चीज़ें, उससे और भी ज़्यादा बिगड़ जाए। तो एस्केलेट या फिर वर्सन का आप इस्तेमाल यहाँ पर कीजिए इसे ट्रांसलेट, डालें कमेंट्स में, और कमेंट में साथ में आपने लिखना है मोर। अगर आपको ऐसे ढेरों वीडियोस चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।